ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल सरफेस किसे बोलते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस क्या होता है बेटा, कि कोई भी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जिसका जो सरफेस है वो कर्व्ड हो, या तो कन्वेक्स शेप का हो या कनकेव शेप का, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। दो तरह के स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये कौन सा सरफेस है, कन्वेक्स। इसी तरह से एक सरफेस होता है हमारे पास कनकेव, ये हमारा कनकेव सरफेस है। और कल हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस की थी कि जब हम किसी कन्वेक्स या कनकेव सरफेस पे लाइट फॉल करवाते हैं तो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, और उससे रिलेटेड हमने एक इक्वेशन जो है वो डिराइव भी की थी कल, कि ये इसे हम बोलते हैं, इसका पोल यहाँ पे है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा मान लिया ऑब्जेक्ट है। तो कल जो हमने पढ़ा था बेटा उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट से लाइट चलती थी, मान लिया ये गई लाइट ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ टकराई, तो यहाँ हमने फिर क्या ड्रॉ कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो इसको अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे मिला दूंगा तो ये हमारा यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर। और हमें पता है जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है देन इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट होती है ऐसे। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई और ऐसे गई। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे गई, और ऐसी एक लाइट रे ऐसे सीधी गई थी, जो सीधी गई थी पोल से वो एज इट इज निकल गई, और ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे मीट की, और जहां भी लाइट रेज आपस में जुड़ती थी वहां पे क्या बन जाती थी हमारे पास, इमेज बन जाती थी, रियल इमेज। कल ये केस आपको कराया था, कौन सी केस इमेज बन गई बच्चे यहाँ पे, रियल इमेज बन गई। कौन सी इमेज बन गई, रियल इमेज। अब हमारी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ जो एंगल था उसे हमने नाम दिया अल्फा। इमेज पे यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको नाम दिया था बीटा, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हमने नाम दिया था गामा। फर्दर बच्चों हमने पॉइंट ए से यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, सपोज ए एम। ठीक है ना। और ये सब हमने कल किया था, उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की थी। कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या आया था, कि मान लिया इस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 1 है बाहर वाले का, और अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स सपोज कितना है, म्यू 2। तो लाइट जा रही है मीडियम म्यू 1 से मीडियम म्यू 2 में। जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब जब हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के बाद जब हमने कल डेरिवेशन की थी तो डेरिवेशन कुछ ऐसे आई थी। अब ये जो केस था ये कौन सा केस था, इस केस में एक तो हमारे पास बन रही थी बेटा रियल इमेज, और दूसरा लाइट कहाँ जा रही थी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। लाइट जा रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, और हमारा जो फिर डेरिवेशन आई थी वो थी म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला हमने जो है बच्चों डिराइव किया था कल। सेम इसी तरह से बाकी के जो केसेस हैं वहां भी हम बेटा फॉर्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। जो बाकी के केसेस हैं, बाकी के जो केसेस हैं उसमें उन केसेस में भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। वो केस कौन कौन से हैं देखो। सेकंड केस इसमें आता है, ये तो था कि जब इमेज रियल बनती है और लाइट जाती है रेयर टू डेंसर। नेक्स्ट केस आपके पास इसमें सेकंड केस आता है, मैं सिर्फ डायग्राम समझाऊंगा, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है क्योंकि सेम फर्स्ट टॉपिक की तरह है कैलकुलेशन जो कल की क्लास में कराई थी। सेकंड केस आपका बेटा आता था कि हमारा जो सरफेस है वो तो कन्वेक्स है, सरफेस कैसा है, कन्वेक्स। ठीक है, लेकिन इमेज कौन सी बन रही है, वर्चुअल। कौन सी बन रही है, वर्चुअल इमेज, और लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर। तो इसके लिए जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है, ये आपका कन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका यहाँ पे पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लिया आपने जो ऑब्जेक्ट है वो नजदीक रख दिया। पिछले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखा जाता है पोल से, लेकिन अब आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक रख दिया, यहां रख दिया पोल के नजदीक। अब थोड़ा सा इमेज जो है अलग तरीके से बनेगी। एक रे सपोज सीधी गई, तो जो सीधी जाएगी लाइट वो तो एज इट इज चली जाएगी बेटा।
इस तरह से। एक लाइट सपोज आती है और यहाँ पे फॉल करती है इस तरह से, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर लेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या है बेटा? ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जा रही है रेयरर मीडियम से कहाँ? डेंसर मीडियम में। तो हमें पता है कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है देन इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंट होगी इस तरह से। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइट रेज है, एक ये आ रही है बेटा और एक ये आ रही है, ये कहीं भी नहीं मिलने वाली इधर, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं। लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि ये जो लाइट है इधर कहीं से आ रही है, यहाँ इधर कहीं से। तो जहां से भी आ रही है वहां पे क्या बन जाएगी? एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से वर्चुअल इमेज बनती थी इस केस में। अब आपने क्या करना है, जो कैलकुलेशंस करनी है सेम जो पिछला टॉपिक है उसी तरह से करनी है बेटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एंगल अल्फा, ये आपका एंगल बीटा, ये आपका एंगल गामा। तो जैसे कल की थी ना कैलकुलेशन, सेम वैसे ही आप करोगे। और आप देखोगे इस केस में भी आपका यही आंसर आने वाला है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। आप करके देखना, सेम आंसर आपको जो है मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ बच्चों ने तो किया भी होगा, उनको मैंने कल होमवर्क दिया था कि घर से करके देखना है खुद से। कितने बच्चों ने ऑलरेडी ये करके देख लिए हैं केसेस? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि ये जो केस है आगे के कितने बच्चों ने खुद से करके देख लिए हैं, क्योंकि कल आपको लास्ट टाइम जाते टाइम मैंने होमवर्क दिया था कि ये सभी केसेस एक बार आप खुद से करके देखोगे। तो रितिका, वंश और सिमरन का मैसेज आया कि उन्होंने कर लिए हैं, साक्षी का मैसेज भी आया है। इसी तरह से आपका थर्ड केस आता है बेटा। जो थर्ड केस आता है, अगर हम कन्वेक्स की बात करें, जैसे थर्ड केस मतलब थर्ड केस सपोज तुम्हारा आता है कनकेव सरफेस का, तो उसमें भी सेम है। आप डायग्राम देख लेना कैसे बनेगा और फॉर्मूला लगा लेना। ठीक। अब एक केस इसमें आता है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका डायग्राम समझा देता हूँ। जैसे मान लिया आपके पास आया कि ये आपका कन्वेक्स सरफेस है। क्या है? ये आपका कन्वेक्स सरफेस। ठीक। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था उसमें लाइट जाती थी रेयर टू डेंसर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? डेंसर मीडियम में। कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट? डेंसर मीडियम में रखा हो। कि जैसे मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा है? डेंसर मीडियम में। तब केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब जो हमारी लाइट है वो कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर जा रही है, ऐसे। ये हमारी लाइट गई, इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लो जी? नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होएगा। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल बनाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जाना चाहती है डेंसर टू रेयर। तो हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जो है नॉर्मल से अवे बेंट होती है, तो यहाँ से लाइट क्या होगी? नॉर्मल से अवे बेंट होगी इस तरह से। उसके बाद लाइट आगे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी बेटा, इस पॉइंट पे। ठीक। ऐसे ही यहाँ से एक लाइट सीधी जाएगी ऑब्जेक्ट से, तो जो लाइट सीधी गई वो तो एज इट इज जाएगी और यहाँ टकराएगी। तो यहाँ पे क्या बन गई? हमारी फाइनल इमेज बन गई रियल। अब यहाँ लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर में, डेंसर टू रेयर। तो जो कैलकुलेशंस आपको सिखाई हैं उसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस बार आप ये इधर वाली लोगे u, ये आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी v। ठीक है, इस मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स म्यू टू, इसका म्यू वन। जब पूरी कैलकुलेशन करोगे आप अपने नोट्स में करके देखना, ठीक है ना। जब आप पूरी कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा डिराइव करने के बाद, पिछले फॉर्मूले से थोड़ा अलग हो जाएगा। इस बार आपका फॉर्मूला बनेगा म्यू वन, ये बनेगा आपका जो म्यू टू और म्यू वन है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें ये था ना बेटा कि म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, यहाँ म्यू टू की जगह म्यू वन आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा? म्यू टू की जगह म्यू वन। तो ये बनेगा आपका म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। तो ये चीज समझ में आ रही है? जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है ना, तो रेयर टू डेंसर वाला जो फॉर्मूला है
और डेंसर टू रेयर वाला जो फॉर्मूला है, दोनों में ये बस इतना सा फर्क है, आपको ध्यान रखना। म्यू टू म्यू वन इंटरचेंज हो जाते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? जब लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर। ये जो फॉर्मूला है ये है जब लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर। तो जब भी लाइट आपके पास अगर न्यूमेरिकल आ जाए और उसमें लाइट जा रही हो डेंसर टू रेयर, तो आपने म्यू वन को पहले लिखना है, और अगर लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर तो आपने म्यू टू को पहले लिखना है। ये चीज समझ में आ गई इस फॉर्मूले से रिलेटेड, कन्वेक्स सरफेस से रिलेटेड? तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, ताकि हम आज का जो टॉपिक है हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, आप लोगों को एश्योरिटी दे रहा हूं कि इस फॉर्मूले से जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराने वाला हूं, या तो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाएगी इस फॉर्मूले की नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, या आपके पास इसका न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, लेकिन आएगा जरूर ये टॉपिक एग्जाम में। जो टॉपिक अब हम करने वाले हैं ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में जो अभी हम करेंगे उस इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक यूज होगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट फॉर्मूले की डेरिवेशन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट जो अब हम ये करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है वो हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पता कर लेते हैं क्या, नाम से पता लग रहा है देखो लेंस मेकर, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं ये भी समझा दूंगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा एक ऐसा फॉर्मूला है जो, ठीक है ना, तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप हमें दे, तो उसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ गए? एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे लेंस के जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं वो, जैसे मान लिया अगर मैं एक कन्वेक्स लेंस लेता हूं, देखो ये मैंने क्या लिया, एक कन्वेक्स लेंस। ठीक, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, और इस लेंस का मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो इसके दो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हुए, एक तो इधर वाला ये मान लिया कितना है R1, एक इधर वाला ये कितना है R2। और अगर मैं इस लेंस पे पैरेलल रे फॉल कराता हूं तो वो पैरेलल रे कहाँ से निकलती है, फोकस पॉइंट से, तो ये फोकस पॉइंट हो गया। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गई इस लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस लेंस की जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 R2, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, इन सबको आपस में इंटर रिलेट करे। ठीक है, आपस में क्या करे बेटा, इन सबको इंटर रिलेट करे। तो ऐसा फॉर्मूला जो इन सबको आपस में इंटर रिलेट करे वो फॉर्मूला कहलाता है बच्चा पार्टी लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज किया जाता है अपनी मर्जी के लेंस डिजाइन करने के लिए। आपको जितनी भी फोकल, इस फॉर्मूले का यूज लेंस को डिजाइन करने में किया जाता है। आपको जिस फोकल लेंथ का भी लेंस चाहिए तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वो फोकल लेंथ का लेंस डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। इसीलिए इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है, क्योंकि प्रॉपर फोकल लेंथ के लेंस बनाने में, जैसे आपके चश्मे में जो लेंस लगे हैं, वो लेंस जब बनाए जाते हैं तो जो मशीन्स हैं वो जो नंबर बताते हैं कि इतने नंबर का चश्मा होगा, तो वो उतने नंबर का चश्मा बनाने के लिए कि कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी है, कितना रिफ्रैक्ट इंडेक्स लेना है, तो वो सारा इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है सॉफ्टवेयर में। क्लियर है सबको? फॉर्मूले की डेफिनेशन पता लग गई कि फॉर्मूला है क्या। तो अभी मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या है बच्चों, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, नेक्स्ट पेज पे मैं बता भी देता हूँ आपको। कि जैसे मान लिया ये आपका लेंस है, ठीक है, और लेंस को किसी मीडियम में रखा है, बाहर जो मीडियम है सपोज उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू1 है, और लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना है बच्चे, म्यू2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इनको कैसे रिलेट करेगा कि 1/f, एफ क्या है यहाँ लेंस की फोकल लेंथ, इक्वल होगा किसके, म्यू2 माइनस म्यू1। म्यू2 क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू1 क्या है जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन म्यू1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। ये रिलेशन दे रहा है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। हाँ भाई, लेंस मेकर फॉर्मूले की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि है क्या चीज ये। अभी इसकी डेरिवेशन करेंगे हम कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया गया। तो जल्दी से जो भी सभी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर उनको ये चीज समझ में आ गई कि फॉर्मूला क्या है। बेसिकली फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो ओके, बहुत से बच्चों के मैसेज आ गए हैं। तो चलिए अब इसकी डेरिवेशन करते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं इसका। तो अब हम करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला का प्रूफ, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो प्रूफ में हम कन्वेक्स लेंस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेंगे और फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए बेटा हमने मान लिया कि सपोज दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो हमने एक लेंस कंसीडर कर लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये हमारे लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर वाला C1, और ये इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। ठीक है, और सपोज बेटा यहां पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ O। ठीक, अब यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट से सपोज एक लाइट चलती है, ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट चलती है बेटा, सपोज ये। तो इस लेंस से, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चलती है ये। ठीक है, और ये लाइट जाएगी और सीधा जाके कहाँ टकराएगी? लेंस से, और ये यहाँ पे टक्कर मारी इसने लाइट। अब जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने उस पॉइंट को? M नाम दे दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा इस लेंस से एक लाइट और निकली जो सीधी गई। अब हमें पता है दोस्तों कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकले तो बिना अपना पाथ चेंज किए एज इट इज चली जाती है। तो ये लाइट तो एज इट इज सीधी चली जाएगी, है ना? ऐसी चली जाएगी ना सीधी। अब इस लाइट को ध्यान से देखेंगे जो ये पॉइंट M पे टकराई है। अभी हमारा जो लेंस है ना, ये इसके सबसे फ्रंट वाले सरफेस पे टकराई है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A, इसके लास्ट वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ B, C नाम दे देता हूँ चलो इसको। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको C नाम दे दिया, और यहाँ जो पॉइंट है इसको मैंने D नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट टकराई है M पे, यानी कि कौन से सरफेस पे टकराई है लाइट? ऑन सरफेस ABC, है ना बेटा? देखो ये जो सरफेस है ना हमारा ABC, एक तरह से इस सरफेस पे टकराई है हमारी लाइट आके ऑब्जेक्ट से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे आई लाइट और यहाँ पे टकराई, देखो है ना, इस सरफेस पे टकराई है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। सबसे पहले तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? यहाँ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कहाँ से ड्रॉ करोगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है ना C1, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ दो तो ये क्या ड्रॉ हो जाएगा? इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब लाइट कहाँ जाएगी? रेयरर टू डेंसर। लाइट कहाँ जाएगी? रेयरर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है यहाँ से फिर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस तरह से पाथ चेंज होगा लाइट का। फिर ये लाइट आगे जाके एक और पॉइंट पे टकराएगी, देखो, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया N। जिस पॉइंट पे अब लाइट टकराई ना बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया N। तो यहाँ एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि बेटा लेंस से जब लाइट जाती है ना तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? 2 बार, 2 टाइम्स होता है रिफ्रैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। जब किसी कन्वेक्स लेंस से बेटा लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार तो रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस ABC पे, और उसके बाद अब कहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन? एट सरफेस ADC। कौन सा सरफेस? ADC। इस चीज को ध्यान रखो।
कहाँ हो रहा है बेटा, देखो ए डी सी। अब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ टकरा रही है। अब यहाँ भी क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल। अब इस सरफेस का सेंटर कहाँ है, यहाँ C2, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो। इसको आप इस पॉइंट से ड्रॉ पे से पास करा दो, तो ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया C2 पॉइंट से। अब लाइट कहाँ जा रही है, लेंस से बाहर, यानी कि डेंसर टू रेयरर। तो जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है बच्चे, तो वो किस तरफ बेंट होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट इस नॉर्मल से अवे बेंट होगी इस तरह से और ऐसे जाएगी, और इस तरह यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, फाइनल इमेज मिल जाएगी आई। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगी हमें, एक फाइनल इमेज मिल जाएगी। ये हमारी फाइनल इमेज बन गई आई। तो डायग्राम कितनों को समझ में आया, कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, पहले डायग्राम बताएं कितनों बच्चों को समझ में आ गया। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जल्दी से, जिसको भी डायग्राम समझ में आ गया कि एक बना कैसे, हो क्या रहा है बेसिकली इस लेंस के अंदर। ओके, ऋषभ, वृत्तिका, अमन, नमन, पारुल, दीपक, बाकी बच्चे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, पालक, पालक पलक, पलक बेटा, ठीक है, पलक, ठीक है। तो वंश, रवनीत, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। प्रीति, साक्षी, ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड बेटा कैलकुलेशन करते हैं, चलो ठीक है। अब कैलकुलेशन में ना बस है तो इजी, आपको ना इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इसको स्टेप्स में ध्यान रखना है बस। जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़े ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, वो टॉपिक्स ध्यान रख लो, उससे ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पे क्योंकि दो तरह के सरफेसेस हैं जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है, एक है सरफेस ABC और एक है सरफेस ADC। तो आप इन दोनों सरफेसेस के फॉर्मूले लगा दो। अभी अभी आपने फॉर्मूले पढ़े ना, ये देखो, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये वाले कि डेंसर टू रेयरर वाला, रेयरर टू डेंसर वाला, बस ये फॉर्मूले याद रखो, इजीली हो जाएगा सारा कुछ। अब देखो कैसे, सबसे पहले तो हुआ क्या, लाइट कौन से सरफेस पे टकराई, देखो आके इस ABC सरफेस पे। और अगर इस सरफेस के रास्ते में ये वाला सरफेस ना आता ADC, तो लाइट ने आगे जाना था और इस तरह से एक रियल इमेज बनानी थी, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, इसके रास्ते में अगर ये ना आता तो इस लाइट ने ऐसे आगे जाना था, आगे जाते जाते यहाँ पे क्या बन जानी थी, एक इमेज बन जानी थी I1। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट सरफेस है, ठीक है बेटा, जो हमारा फर्स्ट सरफेस है वो इमेज कहाँ बना रहा है, I1 पे बना रहा है। कहाँ बना रहा है बेटा ये इमेज, I1 पे। ये कितनों को समझ में आया भाई कि इमेज कहाँ बना रहा है, I1 पे, फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए I1 हमारी इमेज है और O हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए I1 हमारी इमेज है और O हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने मान लिया U, और जो इमेज है इसकी डिस्टेंस को मैंने मान लिया V1। क्या मान लिया, V1। ठीक, क्लियर है। और फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैंने मान ली कितनी है, ये R1। तो आप फर्स्ट सरफेस पे फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, कौन सा सरफेस बेटा, ABC। तो हम सरफेस ABC की बात करते हैं और इसी पे रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, देखो लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर। रेयरर से कहाँ जा रही है लाइट, देखो डेंसर मीडियम में। तो आपको फॉर्मूला सिखाया है, क्या बनेगा फॉर्मूला, जब आप यहाँ पे लगाओगे तो बनेगा μ2/V1, ये जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस, माइनस μ1/U, U आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, μ2/V1 माइनस μ1/U, ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा बेटा ये μ2 माइनस μ1 यहां वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, μ2/V1 माइनस μ1/U इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, μ2 माइनस μ1/R1, ये होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको, तो एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सेम हमें इक्वेशन निकालनी है सेकंड सरफेस के लिए, जो है हमारा ADC। कौन सा सरफेस बच्चे, ADC। सरफेस ADC के लिए कैसे बनेगी अब इक्वेशन,
अब जरा दोबारा से इसको जरा ध्यान से देखो डायग्राम को। तो डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सेकंड सरफेस के लिए, एडीसी के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, I1। तो यहां जो ये I1 है ना बेटा, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्ट कर रहा है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। कौन से सरफेस के लिए, फॉर सरफेस एडीसी। तो सरफेस एडीसी के लिए हमारा जो ये I1 है, इट इज एक्टिंग लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसकी क्या बन रही है, यहाँ उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बन रही है I। तो यानी कि सरफेस एडीसी के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1 और इमेज का काम कर रहा है फाइनल I। ये चीज कितनों को समझ में आई, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सिंपल सी भाषा में ये है बात। तो अब इस पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एडीसी। तो सरफेस एडीसी पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं बेटा, तो क्या फॉर्मूला बनता है। अब फर्दर सरफेस एडीसी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1, और ये जो I1 ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको हम एक तरह से किस में मान के चलेंगे, लेंस के अंदर मान के चलेंगे, क्योंकि लेंस के अंदर वाली लाइट से बना है। तो इस बार लाइट कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, डेंसर टू रेयर वाला लगेगा। आपको दो फॉर्मूले कराए थे ना बेटा, ये वाले देखो, एक था रेयर टू डेंसर वाला। तो पहला सरफेस जो था लेंस का, उस पे लाइट जा रही थी रेयर टू डेंसर। अब जो दूसरा सरफेस है लेंस का, उसमें लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, है ना, डेंसर टू रेयर। तो आप डेंसर टू रेयर वाला फॉर्मूला लगाओगे ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा डेंसर टू रेयर वाला। तो फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा, यहां म्यू2 की जगह आ जाएगा म्यू1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस। अब इमेज कौन सी है यहाँ, फाइनल इमेज I। तो I कितनी दूर है, मान लिया V डिस्टेंस पे, I कितनी दूर है V, तो म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 है और इसकी डिस्टेंस है V1, तो म्यू2 अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया बेटा कितना है, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। कितना है, R2। तो हमारे पास यहाँ आ गया नीचे R2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। यहां तक कितनों को समझ में आ गया। तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप यही है, इन दो सरफेसेस के लिए आपको इक्वेशन से डिराइव करनी है दो। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, थोड़ा सा समय कम है। जिसको समझ में आ गया कि कैसे ये दो इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद तो बेटा हलवा है। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, सिंपल मैथमेटिक्स। इसके बाद आप लोग खुद कर सकते हो इसको। तो दो इक्वेशंस आ गई। मैं दोनों इक्वेशन एक बार अलग से बोर्ड पे लिख देता हूं। हमारे पास एक इक्वेशन आई है म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1। ये आई है इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन बेटा हमारे पास आई है म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है। जैसे ही आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाती हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लो बेटा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, म्यू2 अपॉन V1, थोड़ा फास्ट मैं समझा रहा हूं, टाइम की कमी है, माइनस म्यू1 अपॉन U प्लस म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये बनेगा बेटा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। अब यहाँ पे देखो म्यू2 अपॉन V1 से म्यू2 अपॉन V1 कट गया, प्लस का ये माइनस का, और इधर यहाँ पे आपके पास म्यू1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ म्यू1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, इधर देखो, इधर भी आप कॉमन निकाल सकते हो। इधर आप म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर आपके पास बचेगा 1/R1। यहाँ म्यू2 माइनस कॉमन आएगा तो माइनस बचेगा माइनस 1/R2। अब ये म्यू1 इधर डिवाइड में चला जाएगा, इस म्यू1 को डिवाइड में ले जाओ बेटा। इस म्यू1 को डिवाइड में लेके जाओगे तो आपके पास बचेगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहां तक समझ में आ गया। अब आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना, आपको परसों इसकी डेरिवेशन कराई थी लेंस फॉर्मूला की।
लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये 10th में भी पढ़ा है हमने। ये लेंस फॉर्मूला होता है ना बेटा, 1/f किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ 1/v माइनस 1/u की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/f। तो 1/f बन गया μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये क्या है बच्चों, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो कितनों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, हमने लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। तो इसको अच्छे से कर लेना, 100% चांस है एग्जाम में आने के। इसके कल न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपके पास बन गए 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका बन गया लेंस मेकर फॉर्मूला। अब फर्दर अगर आप मान लो कि आपका जो कन्वेक्स लेंस है उसमें जो बाहर वाला मीडियम है वो एयर है, क्या है, एयर। एयर है तो μ1 कितना हो जाएगा 1, और जो अंदर वाला मीडियम है जिसका इंडेक्स μ2 है मान लिया वो म्यू है। तो यहाँ अगर बाहर, इफ आउटसाइड इज एयर, इफ आउटसाइड इज एयर, अगर बाहर एयर है ना बेटा तो फॉर्मूला बन जाता है 1/f इज इक्वल टू μ2 की जगह आ जाएगा म्यू, तो म्यू माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है अगर बाहर आपको एयर दी हो न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये स्पेशल केस है बेटा। क्या है ये, स्पेशल केस इसका। तो ये नोट्स में से अच्छे से कर लेना। सभी बच्चे नोट्स जरूर अरेंज कर लें एक दूसरे से। ठीक है, बहुत से बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, जैसे कि वंश, पारुल, ठीक है, ये साक्षी, रमनदीप, इन बच्चों से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को अच्छे से अपनी अपनी नोटबुक्स में आप लोगों ने खुद से करके देखना है बेटा। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल खुलते नजर नहीं आ रहे, थर्ड वेव आ चुकी है हमारी कंट्री में। हमें खुद से सेल्फ स्टडी के बेसिस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डेली ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ेगी। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनको मैं दोबारा से गुजारिश कर रहा हूँ बेटा कि क्लासेस लगानी शुरू कर दो, ताकि आपकी रेगुलर जो है स्टडी चलती रहे। ठीक है, और फिजिक्स की क्लास आपकी डेली बेसिस पे लगेगी। ये 3 दिन तो लगती ही थी, अगले 3 दिन भी आपके फिजिक्स की क्लास में लेने वाला हूँ। टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा अगले 3 दिन की, क्योंकि अगले 3 दिन ऑफिशियली तो आपके टाइम टेबल में नहीं है फिजिक्स का क्लास, लेकिन हम लेंगे ताकि सिलेबस टाइम पे हमारा कवर हो जाए, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, क्लियर है। तो कल किस टाइम पे क्लास लगेगी आप लोगों को आज शाम तक मैं बता दूंगा, फिर तभी हम